Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. अब इसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आप लोगों के साथ इसका डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए स्क्रीनर हमने देख लिया है। अब मैं क्लिक करता हूं सेटिंग्स को। मैं गया हूं ये मेन्यू में, मैं सेटिंग्स पे जाता हूं। ये सेटिंग्स की विंडो ओपन हो गई है। ये सेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें वन टाइम सेटिंग कर देंगे और हमको हर बार कोई भी ट्रेड डालेंगे उसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट को लगाने के झंझट से मुक्ति मिलती है। तो आसान होता है काम। ये केवल वन टाइम काम है। और इसके अंदर फ़ायदा क्या है? एक तो हम टारगेट्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का स्टॉक लिया, मैं उसका T1, T2, T3, T4 मैं उसके 4 टारगेट सेट कर सकता हूं। क्योंकि हो सकता है मान लीजिए मैंने एक स्टॉक 100 रुपये में लिया और मैंने क्या किया, इसका 99 रुपीज़ में मैंने इसका एक स्टॉप लॉस लगा दिया। और मैं ये चाहता हूं कि अब ये कितना भी बढ़े तो मेरे थोड़े थोड़े बिकते जाएं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 100 रुपये वाला हो सकता है 100 रुपये 50 पैसे तक ही जाए और फिर नीचे आ जाए, या 101 तक जाए, या 101.50 तक जाए। तो हमने क्या किया कि 25% जो शेयर हैं वो बेचने लगा दिए 100 रुपये 50 पैसे में, 25% बेचने लगा दिए 101 रुपये में, 25% बेचने लगा दिए 101 रुपये 50 पैसे में, और 25% बेचने लगा दिए 102 रुपये में, और नीचे हमने 99 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब आप देखिए, क्या ये हम मैनुअली कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमने वन टाइम फीड कर दिया कि मेरा पहला टारगेट, इसको हमने T1 कह दिया, ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4, ये 4 टारगेट मैंने अपने सौदे के लगा दिए। और जैसे जैसे वो जहाँ तक भी जाएगा, अगर मान लीजिए वो 101 तक ही गया और वापस नीचे आ गया, तो कम से कम मेरा ये भी बिक जाएगा और ये भी बिक जाएगा। और वापस अगर ये 99 में स्टॉप लॉस कट भी गया तो भी मेरे घर से कुछ नहीं गया, क्योंकि मैं ऊपर के कुछ प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो बेसिकली हमें स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। और नॉर्मली ये होता है कि जब भी हमने स्टॉक लिया, ज़रा सा हमने पानी पीने गए या हम चाय पी रहे और उसने स्पाइक मारी और वो वापस नीचे आ गया, हम खाली हाथ बैठे रहे। लेकिन अरे मेरा सौदा लगा होता यार, वहाँ मैंने लगा देता तो मेरे बिक जाते। लेकिन नॉर्मली ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इसीलिए ये बहुत बढ़िया फीचर है। और इसके अंदर एक चीज़ और, ये तो रही टारगेट की बात, हम 4 टारगेट फिक्स कर सकते हैं, वन टाइम डाल देंगे। स्टॉप लॉसेस ट्रेडर अपने हिसाब से 3 किस्म के स्टॉप लॉस यहाँ पर दिए हुए हैं। 80% से ज़्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर, इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है, और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है। लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। उनको आप चूज कर सकते हो अपने ट्रेड के लिए, टेलर मेड है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करो। सबसे बढ़िया बात यह है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ एक बार कि इसको कैसे हमें सेटिंग को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें बास्केट स्टॉप लॉस क्राइटेरिया। ये जो दो हैं ये स्टॉप लॉस हैं। एक तो बिगेस्ट ट्रेंड का स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक लगा दें। बिगेस्ट ट्रेंड क्या होता है, ये आप जिनको भी यूडीटीएस आता है उनको पता है कि बिगेस्ट ट्रेंड क्या होता है। उस स्टॉक का जहां से भी वो बढ़ना शुरू हुआ है आज के दिन में, उसका ओपन
बिगेस्ट ट्रेंड का सपोर्ट माना जाता है। तो अगर आप उसको स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो बिगेस्ट ट्रेंड को क्लिक कर दीजिए। अगर आप कहते हैं बीटी और डे सपोर्ट विच एवर इज फायर, ये क्या है? बीटी मतलब बिगेस्ट ट्रेंड। वो ये कह रहा है कि अगर बिगेस्ट ट्रेंड या जो कल का डे का ओपन है वो, इन दोनों में से जो दूर है मेरा वो स्टॉप लॉस रखो। यानी कि जो एक तो बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो गए, वो कहते हैं कि नहीं भैया हमें तो आज का ही सपोर्ट चाहिए, उसी पे ही हम आउट हो जाएंगे, तो वो बिगेस्ट ट्रेंड लेंगे। एक थोड़े से मॉडरेट ट्रेडर हैं जो कहते हैं नहीं सर आज हमको थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, तो वो क्या करते हैं कि कल का डेली का सपोर्ट या आज का बिगेस्ट ट्रेंड विच एवर इज फारर, वो उसको चूज कर सकते हैं। तो दो स्टॉप लॉस तो ये हो गए, और तीसरा स्टॉप लॉस अलग से दिया हुआ है नीचे, वो मैक्स स्टॉप लॉस है। आप कहते हैं भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट में, ये मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। मैंने 1% मान लीजिए डाल दिया, तो अगर कहीं मार्केट में कोई बैड न्यूज़ आ जाती है और मार्केट फ़ौरन 3% गिरता है, तो मैं फ़ौरन 1% से बाहर निकल जाऊंगा। तो ये 3 किस्म के स्टॉप लॉस यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप ये स्टॉप लॉस चूज करेंगे या ये चूज करेंगे, तब भी आप मान के चलिए ये तो हमेशा एक्टिवेट रहेगा ही रहेगा। ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बाई चांस अगर कहीं मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई, तो ये स्टॉप लॉस जो हमारा मैक्सिमम वाला है वो आपको सौदे से आउट कर देगा। तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट, एक हार्नेस ट्रेडर को मिल गया कि मेरा कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये तो रही स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं इसको। अब बात आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप चाहते हैं कि आपके सौदों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है कि अगर हमने एक स्टॉक 100 रुपये में लिया, वो बढ़ते बढ़ते 150, 101, 150 हो गया, और आपने उसके जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी दूर तक डाल दिए। अब आप ये भी चाहते हो कि किसी भी समय अगर वो वापस यू टर्न ले तो हम वहाँ से क्विट कर जाए, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऑन कर सकते हो। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये यस हो गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन हो गया। मीन्स कि किसी भी समय जैसे ही आवरली कैंडल डाउनवर्ड होगी, यानी कि अगर आवरली कैंडल ने, रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, तो आपको वो सौदे से आउट कर देगा। तो ये आपका डिस्क्रिशन है कि मुझे इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रखना है या नहीं है। तो अभी मैं इसको वापस रेड कर देता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको स्टॉप लॉस 2 बता दिए, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया। यहाँ पर आ रहा है बिगेस्ट ट्रेंड स्क्रीनर सॉर्टिंग। अगर आप स्क्रीनर जो है, ये नॉर्मल स्क्रीनर जो है वो चलेगा कि जहाँ हमें ऊपर, सबसे ऊपर वो स्टॉक दिखाएगा जिसका इंट्राडे सपोर्ट सबसे क्लोज है। तो कायदे से हमको इसको असेंडिंग पे ही रखना चाहिए। कई लोग उल्टा काम करना चाहते हैं, वो इसको डिसेंडिंग कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा, स्क्रीनर उल्टा हो जाएगा। यानी कि जिसका भी इंट्राडे सपोर्ट सबसे दूर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको असेंडिंग पे ही रखें, असेंडिंग पे ही हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ लिखा फॉर निफ्टी स्टॉक्स। निफ्टी स्टॉक्स के लिए हम अगर टारगेट को फिट करना चाहते हैं, हमने कहा कि अगर कोई भी हम इन निफ्टी का स्टॉक खरीदें तो उसका टारगेट जो है मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ 4 टारगेट दिए, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। टारगेट 1 मैंने कह दिया 0.2%। जैसे ही पहला टारगेट अगर मेरा 0.2% वो स्टॉक बढ़ जाता है तो मेरा ये बिक जाए, और उसमें मैंने टारगेट 1 का लॉट डाल दिया 25%। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने 25%, टारगेट 2 का लॉट 25%, 25% और 25%। तो मैंने क्या किया, अपने चारों टारगेट को 25-25% कर दिया और उनके ऊपर परसेंटेज दे दी कि 25% मेरा 0.2% पे बेच देना, 25% मेरा 0.4% बढ़ जाए तो बेच देना, 25% मेरा 0.75% बढ़ जाए तो बेच देना, और अगर 25% स्टॉक्स जो हैं वो 1.35% बढ़ जाए तो वो बेच देना। तो ऐसे मेरा अगर एक स्टॉक बढ़ते बढ़ते पूरा 1.35 से ज़्यादा बढ़ जाता है
तो मेरे ये सारे टारगेट्स हिट हो जाते हैं। टारगेट्स का रहा और मैंने आपको स्टॉप लॉस का भी बता दिया। अब सबसे बढ़िया फीचर वो है एवरेजिंग। यहां पर हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर एक स्टॉक एक प्राइस पे ले लिया तो अब हम उसके नीचे नहीं ले सकते। चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने 100 रुपए के अंदर एक स्टॉक खरीदा और मैं इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैंने रखा 99 रुपीज़। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं यार मैं ये 100 रुपए वाला जो स्टॉक है मैं यहां पर केवल 50% खरीदना चाहता हूं और 25% मैं चाहता हूं कि मैं 99 रुपये 75 पैसे में खरीदूं और 25% मैं जो है वो 99.50 में खरीदूं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्वांटिटी को स्प्लिट कर दिया कि अगर अभी 100 रुपए का भाव चल रहा है तो मार्केट रेट में मैं केवल 50% खरीदूं, 25% मैं और खरीदूं 99.75 में, 25% और खरीदूं 99.50 में और फाइनली 99 का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर उसके भी नीचे जाएगा तो फिर मेरे ये सारे के सारे सौदे कट जाए। तो बेसिकली आपको याद होगा जब मैंने यूनिटीएस आपको पढ़ाया था तब हमने एक बात करी थी, जब भी हम एवरेजिंग करते हैं तो एवरेजिंग करते हुए हमें कुछ खास ध्यान रखना है कि एवरेजिंग तभी अच्छी होती है जब हम उसको स्टॉप लॉस के ऊपर करते हैं। स्टॉप लॉस के नीचे एवरेजिंग कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 रुपये में सौदा लिया और 99 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो हम इसके बीच में एवरेजिंग कर सकते हैं। और ऊपर हमने क्या किया था, अपना T1, T2, T3 और T4 ये हमारे टारगेट लग गए। देखिए जरा कितना बढ़िया। चलिए मैं इसको जरा बढ़िया से दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी CMP चल रहा है 100 रुपये और मैंने मार्केट रेट पे मान लीजिए 10,000 रुपये के शेयर जो है वो मैंने मार्केट रेट में ले लिए और अब मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है वो मेंशन कर दिया 98 रुपीज़ का, यानी कि 100 रुपये में खरीदूंगा, 98 के नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉक बिक जाए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिमिट 1 क्रिएट करी और मैंने कहा कि भैया 5,000 रुपये के शेयर और खरीद लेना अगर ये 99 रुपये 50 पैसे का भाव आ जाए तो एक ये लिमिट 1 का ट्रेड भी चला जाएगा। तो एक तो हमने 100 रुपये में ले ही लिए 10,000 के शेयर, अब अगर नीचे आएगा तो 99.50 में हम 5,000 के शेयर खरीद सकते हैं। और अगर लिमिट 2 का एक ऑर्डर मैं चाहता हूं और डल जाए, जो डल जाए 98 रुपये 50 पैसे में, मैंने इसको भी कह दिया कि 5,000 के और ले लो। तो अब ये हमने ये कर दिया कि 100 रुपये में तो हमने मार्केट रेट खरीद लिया 10,000 के शेयर, 5,000 के शेयर हमने 99.50 में लेने के लिए डाल दिए क्योंकि भाव 100 रुपये चल रहा है। ये अभी 99.50 में जब नीचे गिरेगा तभी आएंगे और 98.50 में और डाल दिया। ये लिमिट 1 का सौदा है, ये लिमिट 2 का सौदा है और ये मार्केट रेट का सौदा है और यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस लगा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 100 से नीचे 99.50 आया तो हम और खरीद रहे हैं और उसके बाद 98.50 आया तो हमने और ख़रीदा। यहाँ तक हमारी टोटल पोजीशन 20,000 की हो जाएगी। और अगर 98 के नीचे स्टॉप लॉस अगर रेट जाता है तो स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो ऐसे में ये हमने क्यों ज़्यादा लिए, ये हमने क्यों लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हम ले भी लेंगे तो हमारे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत क्लोज है तो कम नुकसान लगेगा। लेकिन अगर कहीं यहाँ आके वापस रिवर्सल हो गया तो प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, T1, T2, T3 और T4 4 टारगेट हमने यहाँ मान लीजिए लगा दीजिए 101, 102, 103, 104। ये देखिए किस तरह से एक सिंगल सौदे को हमने उसके नीचे भी लगा दिया लेने के लिए, ऊपर भी बेचने के लिए लगा दिए
और स्टॉप लॉस भी लग गया। क्या ये हम मैनुअली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये केवल और केवल एआई और एल्गो, मशीन लर्निंग, ये सब शायद इसीलिए एक ह्यूमन से ऊपर हो जाते हैं। ह्यूमन के पास ब्रेन है, ह्यूमन इनको डेवलप करता है, लेकिन हाँ, हम इनको यूज़ करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे को बहुत हेल्पफुल हो जाती है। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.